गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी जो हमारी फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, इस वीडियो का सोशलाइजेशन का, जो कि हमारा चल रहा था। हमने अभी उसमें देखा कि फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन और एजेंसी ऑफ चाइल्ड सोशलाइजेशन। तो ये इसका सेकेंड पार्ट है जो हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट में हमने जो एजेंसी देखी, क्या था उसमें हमारा फर्स्ट एजेंसी थी हमारी उसमें फैमिली, जो कि प्राइमरी एजेंसी थी। और नेक्स्ट उसमें था पीयर ग्रुप, वो हमने देखा फर्स्ट पार्ट में। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम देखेंगे ये सभी स्कूल, मास मीडिया, पॉलिटिकल एंड लीगल एंड कल्चर एंड नेबरहुड, ये सब हम इसमें सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो आप देखते रहिए और कंटिन्यू चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्या इसमें है, क्या इसमें कौन कौन सी एजेंसीज हैं, इससे हम देख लेते हैं। चलिए। नेक्स्ट है स्कूल, जो हमारी एजेंसीज में है। इसकी डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, जो हमारे स्कूल्स हैं, है ना, स्कूल से भी हमारा जो बच्चे का सोशलाइजेशन है वो होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, यहाँ पर क्या है, जो स्कूल्स है, स्कूल एक सिस्टमेटिक आपकी इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर एक रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। हर एक स्कूल, हर एक इंस्टीट्यूशन के अपने कहते हैं ना, एक सिस्टम होता है वहाँ पर, कि आपका वहाँ पर आपको बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे डिसिप्लिन सीखेगा और आपका ऑर्डर लेना और देना सीखेगा। यहाँ पर क्या है, उसकी लर्निंग हो रही है और वो यहाँ पर फॉर्मल वे में सीख रहा है। देखो, इनफॉर्मल वे में तो हम समाज सोसाइटी में सीखता है, घर से सीखता है बच्चा, नेबर से सीखता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो फॉर्मल वे में आपका उसके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है कि स्कूल में आपको, स्कूल या कॉलेज में आपको अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock, शार्प 9 o'clock पहुंचना है। तो एक उसका ना सिस्टम बना है कि डिसिप्लिन में वो बच्चा यहाँ से डिसिप्लिन सीख रहा है। और जब वो वहां से डिसिप्लिन सीखता है तो वो उसको अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपनी समाज में भी उसी के अकॉर्डिंग उस क्या ना सोशलाइजेशन उसका होता है, वो वहां पर भी उसको इम्प्लीमेंट करता है। ऐसे ही रेस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी, किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक ऑथोरिटी होती है, एक पावर होती है, एक मैनेजमेंट होता है, एक जिसे हम एक सोसाइटी, समाज को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट होती है। वैसे ही किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक ऑथोरिटी होती है। उस ऑथोरिटी के पास, उस ऑथोरिटी ने ही उस इंस्टीट्यूशन को बनाया और उसी ने उसके नॉर्म्स बनाए कि क्या बेटर हम सोसाइटी के, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग व्यवस्था की गई है। अब सोसाइटी को क्या नीड है, वो यहाँ पर ऑथोरिटी उसी के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन को बना रही है, कर रही है। तो यहाँ पर ऑथोरिटी जो है, उसको बच्चा जो उस वहाँ पर इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है या कोई भी कार्य करने जा रहा है, तो वो वहाँ पर उससे ऑथोरिटी की रिस्पेक्ट करता है ना। जो भी अपने बड़े, हमें वहाँ पर सिखाया जाता है ना कि अपने जाओगे तो विश करना, लाइक गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, आपको विश करना है। आपने जो आपसे बड़े हैं, गुरुजन हैं, उनके पैर छूना है, उनको एक रिस्पेक्ट देना है। तो यहाँ से बच्चा क्या सीख रहा है, एक रिस्पेक्ट करनी सीख रहा है। तो यहाँ पर एक फॉर्मल वे में सिखाया जा रहा है उसको, लेकिन वो फिर वो ही चीज इम्प्लीमेंट वो सोसाइटी में भी जाके करता है, जिससे वो उसका बेटर और बेटर सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है नॉलेज, नॉलेज एंड नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोशल रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, यहाँ पर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रहा है, यहाँ वो सोशल रिस्पॉन्सिबल भी बनता है बच्चा।
उसके अंदर एक ये सब चीजें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो क्वालिटी आ जाती है। यहाँ पर वो सीख रहा है कि कैसे हमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या क्या हैं, वो भी यहाँ पर सीख रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सीख रहा है ये, अबे यार, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पर बच्चा आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी उसके अंदर एक क्या ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करने की वो आ जाती है, वो उनको सीखता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी क्या है वो भी, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन है उसको एक स्मॉल सोसाइटी का ही रूप है वो, है ना। जो स्मॉल सोसाइटी ही है, जो भी स्कूल्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर, जैसे कि हमने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज से, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज से बच्चे आते हैं, तो वो भी एक स्मॉल सोसाइटी ही है। तो वहां से वो क्या सीख रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसकी जो लर्निंग हो रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, वो यहाँ पर सीख रहा है। यहाँ पर उसकी लर्निंग हो रही है स्कूल के अंदर। तो जो स्कूल है एक बहुत बड़ा एजेंट है, एक बहुत बड़ा एजेंट का रोल यहाँ पर वो कर रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बच्चे के सोशलाइजेशन करने में। नेक्स्ट है नॉलेज एंड स्किल फॉर फ्यूचर रोल। स्किल फॉर फ्यूचर रोल मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसे नॉलेज मिल रही है किसके लिए, जो वो अपने फ्यूचर में जो भी चीजें करेगा, फ्यूचर में जो भी उसका रोल होगा, उसके लिए भी उसको यहाँ पे नॉलेज मिलती है। स्कूल्स में, विद्यालय में, कॉलेजों में उसको ये सब चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं, और इससे वो सीखता है, इससे एक्सपीरियंस ले रहा है, और वो अपने स्किल्स को डेवलप करता है। तो वो जो स्किल्स उसके डेवलप हुए वो आपकी सोशलाइजेशन में उसकी अच्छे बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका मास मीडिया, टेलीविजन, मास मीडिया, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड बुक्स एंड movies expose children to societal norms and values। जो आपका मास मीडिया है, आज का जो हमारा टाइम है, अगर हम मास मीडिया की बात करें, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें, तो यहाँ पे हमारा जो मास मीडिया है आज हमारे सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है। एक बच्चे का सोशलाइजेशन करने में। तो हम कैसे कि देखिए, आज का जो टेक्नोलॉजी का युग है, हम देख रहे हैं कि आज हम, अगर हम अभी की बात करें, तो मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये एक टेक्नोलॉजी है, मैं यहाँ पर इसके थ्रू भी आपको जुड़ रही हूँ आपसे, और आप इससे सीखेंगे। जब आप इसे देखेंगे तो आप इसकी आपकी लर्निंग होगी, और आप जिससे लर्न जो करेंगे वो आप अपनी बिहेवियर में वो आपके बिहेवियर में मॉडिफाई होगा, और जब वो आपके बिहेवियर में मॉडिफाई होगा, आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट उसका होगा, तो आप अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने घर, अपने परिवार में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी वो आपके आज सोशल मीडिया का इसलिए बहुत बड़ा रोल है कि सोशल मीडिया में सोशल मीडिया में आप फ्रेंड्स बना सकते हैं। सोशल मीडिया में आप एक क्लिक पे आपकी सारी, कहते हैं ना, ग्लोबल, पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड आपके फिंगर टिप्स पे है आज की डेट में। अगर एक फिंगर आप दबाइए, आप गूगल पे जाइए, कुछ भी आप लिखिए, कुछ भी, तो ये सोशल मीडिया का हमारी लाइफ में, और आज का जो सिनेरियो है, आज के सिनेरियो में तो बहुत बड़ा बिग कंट्रीब्यूशन है आपके सोशलाइजेशन करने में।
तो यहाँ पर हमारा टेलीविज़न है, हम इतनी टेलीविज़न पे मूवी देखते हैं, हमारा इंटरनेट है, टेलीविज़न है, टेलीविज़न पे हमारी बहुत सारी चीज़ें, हम सीरियल्स देखते हैं, बहुत सारे उनसे लर्निंग होती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेते हैं। तो उसका भी जो मास मीडिया में हमारा ये है, सोशल मीडिया हो गया, बुक्स जो भी हमारे हम पढ़ते हैं, हम स्कूल्स कॉलेज में पढ़ते हैं, हम बुकों से पढ़ते हैं, हमारी मैगजीन्स हैं जो हमारी लाइफ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती हैं। हमारी जो सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है बुकों का भी। कहीं ना कहीं ये हमारे जो हमारा कहते हैं ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हम जब बुकों में पढ़ते हैं, बुकों में बहुत सारा नॉलेज है, तो जब हम उस नॉलेज को गेन करते हैं, जब हम उस नॉलेज को गेन करके हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, हमारी लर्निंग होती है, हमारा थॉट प्रोसेस होता है, तो हम उससे भी सीखते हैं और उसको हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी समाज, अपनी सोसाइटी, अपने घर, अपने परिवार में, तो उससे हमारा सोशलाइजेशन होता है। तो ये हो गया। आप इससे आपको जो बच्चे हैं उसको एक्सपोजर मिलता है नॉर्म्स और उसके लिए। तो बहुत सारा जितना भी हमारा यहाँ पर ये है जो आपका मास मीडिया है, इससे आपको आज का जो इतना हाई टेक्नोलॉजी है, हम लोग इतना मंगल ग्रह और चांद पर और इतना सब पहुंच रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है ना, मास मीडिया को देख देख के हम जो सीख रहे हैं, जो हमें एक्सपोजर मिल रहा है। आज हमें कैसे पता है कि हम यहाँ इस ग्रह पे पहुंच गए, हम उस ग्रह पे पहुंच गए, हम यहाँ पहुंच गए, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है हमें पता है। तो हम कुछ बुकों से पढ़ के, हमें कुछ सोशल मीडिया से, कुछ हमें टेलीविजन से देख के, ये सारी चीजें जो बच्चों को आज छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को, आज बहुत छोटे छोटे बच्चों को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बच्चे हैं, उनको पता है कि किस स्विच से क्या आ जाएगा, क्या करना है, गूगल पे कैसे जाना है, कोई गेम सर्च करना है तो कैसे करना है, किस गेम का क्या नाम है। तो ये सब सोशल मीडिया पे है। जो मास मीडिया है हमारी, आज हमारा कहते हैं ना, एक तरह से क्रांति आ गई है मास मीडिया मीडिया के थ्रू। मास मीडिया ने हमारे को सोशलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, मास मीडिया का भी। इसमें हम लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्टाइल, डिफरेंट डिफरेंट हम लैंग्वेज सीख सकते हैं मास मीडिया के थ्रू, है ना। डिफरेंट तरीके से हमारी जो स्टाइलिश होती हैं, हम कैसे स्टाइलिश लिख सकते हैं, कैसे स्टाइलिश बोल सकते हैं। जो हमारे कहते हैं ना, किसी का बोलने का जो तरीका है, हमारे बोलने के तरीका, जब अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके जो बोलने के तरीके में बहुत डिफरेंस होता है, तो वो हम यहाँ से मास मीडिया से बच्चे सीखते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट सीखते हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसका वहाँ भी सोशलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका परसेप्शन ऑफ ब्यूटी, सक्सेस एंड रिलेशनशिप। आपका, हम कहते हैं ना, जब हम मास मीडिया पे हम देखते हैं, सुंदर एक एड देखते हैं कि भाई आपको ये क्रीम लगाने से आप सुंदर हो जाते हो, बहुत सारे आज ऐड आते हैं, या बहुत सारे कहते हैं ना, ये खाओगे पियोगे तो ये पावर आ जाएगी। तो बच्चों के अंदर वो सब चीजें देख के बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो अट्रैक्ट होता है देख के। प्रैक्टिकल नॉलेज को जब हम देखते हैं, हम कहते हैं ना, इसे प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं, कि देख के जो हम पढ़ते हैं, जो हम टेक्नोलॉजी को, हमारी जो सेंसेस हैं उसे हम देख रही हैं, उससे से जो लर्निंग हो रही है ना। तो जो ये हम सीख रहे हैं आ, आ, कि भाई कैसे सुंदर बना जाए, कोई ऐड आ रहे हैं, या कैसे पावरफुल बना जाए, तो ये भी हम उससे सीखते हैं मास मीडिया से। ये भी एक हम अपना परसेप्शन बना लेते हैं चीज़ों को, कि भाई हाँ, हम ऐसे चीज़ें करेंगे तो ऐसे हाँ, कैसे हमें सक्सेस मिलेगी, कैसे हम रिलेशनशिप बनाते हैं, कैसे हमें रिलेशनशिप में किसके साथ क्या रिलेशन बनाना है, कैसे चीज़ें करनी है, ये भी हमें मास मीडिया से, मास मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू ग्लोबल कल्चर एंड लाइफस्टाइल। मास मीडिया के थ्रू हमें पता है कि आज की डेट में हमें कि क्या ना, इससे क्या मिल रहा है, हमें एक्सपोजर मिल रहा है मास, पूरे होल ग्लोबल के विषय में हमें पता है। हमें पता है कि यूरोप में आज क्या घटना घटी, या कहीं हम न्यूज़ में देखते हैं।
तो हमें पूरे ग्लोबल की न्यूज़ हमें पता चल जाती हैं, पूरे ग्लोबल में कहाँ क्या हुआ, किसने कौन सा इन्वेंशन किया, किसने क्या और डेवलपमेंट्स की हैं, वो हमें यहाँ सब मास मीडिया के थ्रू ही पता चल जाता है। सब बच्चों को, जब बच्चे देखते हैं किसने कितनी डेवलपमेंट्स की हैं, किसने क्या चीज़ें, हाँ, और उनका जो कल्चर है, यस, उनका जो आपका ग्लोबल कल्चर है, कि आपकी यूरोपियन कंट्रियों का कल्चर क्या है, आपकी यूएस का कल्चर क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया का कल्चर क्या है, आपका एशियन कंट्रीज का कल्चर क्या है, या आपका हमारा इंडिया का क्या। तो ये भी हमें कहते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, जो दुनिया है एक पूरा एक छोटी सी उसमें आ गई है। तो यहाँ पर हम एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरी वर्ड आ गया है और ग्लोबलाइजेशन हो गया है। जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो यहाँ पर हमें हर एक कंट्री का, हर एक सोसाइटी का भी पता चलता है, तो हम उससे भी सीखते हैं, उससे भी हमारी सोशलाइजेशन, जो हमारा बच्चा है, हम हैं, उससे भी सीखते हैं और उससे भी हमारी सोशलाइजेशन को में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम। ये भी एक एजेंसी है, पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम, जो हमें सिखाती है कि कैसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, या कैसी आपकी सिविक सेंस होनी चाहिए, या क्या आपके सिस्टम है, वो हमें यहाँ पर पता चलता है। जो हमारी ये पॉलिटिक्स और लीगल सिस्टम है, इसमें हमें सिविक सेंस, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हमें क्या है, हम बच्चे को पता चलता है कि हमारी पॉलिटिक्स में हमें ये चीज़ें करनी है, और ये हमें सिविक सेंस आती है, हमें सिखाती है कि सिविक सेंस होनी चाहिए। पॉलिटिक्स हमें क्या सिखा रही है कि तुम्हें कैसे अच्छे नागरिक पैदा करने हैं, कैसे तुम्हें पॉलिटिक्स को कैसे आपके अच्छे सिटीजन चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए पॉलिटिक्स का, क्या आपकी सोसाइटी का सिस्टम होना चाहिए, कैसे आपके सिटीजन चाहिए, या आपको हाँ, उन सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, क्या ड्यूटीज हो, ये यहाँ पर आपको ये जो एजेंसी है, आपकी पॉलिटिकल एजेंसी है जो आपकी, और आपका जो लीगल सिस्टम है, ये आपको बताता है कि आपको, अगर आपके यहाँ पे डेमोक्रेटिक है, तो आपको किस टाइप के लीडर्स चाहिए, किस टाइप की क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए, किस टाइप के सिविक सेंस होनी चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर ये एजेंसी आपको प्रोवाइड करा रही है, ये आपको यहाँ बता रही है, यहाँ पर इनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन है आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताने का। देन आपकी इक्वलिटी एंड जस्टिस, जो आपका लीगल सिस्टम है, उससे आपको पता चलता है कि हमारी लीगल सिस्टम क्या है, कैसे हमें जस्टिस मिलेगा, क्या हमें जस्टिस पाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पर ये हमें इक्वलिटी कि हम सब एक समान हैं, कैसे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी की, कि जब हम बात करते हैं इक्वलिटी की, कि यहाँ पर हम करेंगे कि इक्वलिटी में हमें जो आपको वोट का राइट नहीं था, पहले वुमेन्स को वोट का राइट नहीं था, जबकि मेल और फीमेल एक ही क्या ना, एक ही मतलब इक्वल है। बिना मेल के फीमेल का कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना फीमेल के मेल का कोई अस्तित्व नहीं है। जब दोनों एक हैं, तो दोनों को एक ही उसमें रखना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, दोनों को सेम राइट्स मिलने चाहिए। कि अगर मेल को वोट का राइट है, तो फीमेल को भी राइट होना चाहिए, जो कि पहले नहीं था। जब आपका, अगर हम देखते हैं वेव्स हुई थी, 3 वेव्स हुई थी, उसमें जो यूएस से स्टार्ट हुआ था वुमेन्स का, कि वोट का राइट वुमेन्स ने मांगा था, कि वुमेन्स को पहले सिर्फ ओनली और ओनली मेल को, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो मेल को ही वोट देने का राइट था, मेल ही आपके पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे, मेल ही सारी चीजें कर सकते थे। तो हमें फिर यहाँ पर हमें लीगल स्टैंड लेना पड़ा कि हमें भी राइट चाहिए, हमको भी वोट डालने का अधिकार है, हम भी इस सोसाइटी के, समाज के सदस्य हैं। तो यहाँ पर ये एजेंसी आपको ये नॉलेज प्रोवाइड करा रही है, ये आपको सोशलाइजेशन में आपको पार्टिसिपेट करा रही है, तो आपको यहाँ पर वोट का अधिकार मिला, वोट का राइट मिला। तो यहाँ पर हमें ये भी आपको
जस्टिस मिली, इक्वलिटी मिली कि हमको मेल और फीमेल दोनों वोट कर सकते हैं, दोनों ही अपनी गवर्नमेंट चुनने का दोनों को ही राइट है, दोनों ही इस सोसाइटी के एक इम्पोर्टेंस वो है, एसेट्स है। नेक्स्ट, नेशनल आइडेंटिटी आपको अपनी पहचान दिलाती है कि हाँ, आप इस राष्ट्र के, इस सोसाइटी के आप एक कहते हैं ना, बिल्कुल इसकी मेंबर हैं, आपकी नेशनलिटी की अपनी आइडेंटिटी है कि आप इंडियन हैं, आपको इंडियन नेशनलिटी, आप इंडियंस मेंबर हैं। तो यहाँ पर हमें ये आपकी लीगल इसमें हमें प्रोवाइड कराती है। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चा सीखता है, बच्चा समझता है हर एक लेवल पे, है ना, लेवल का मीन्स कि छोटा है तो छोटे तरीके से, बड़ा है तो बड़े तरीके से, जैसे 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 वो बड़ा होता जाता है वो सारी चीज़ें ये सीखता जाता है और ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें करता जाता है। इसके बाद कस्टम एंड ट्रेडिशन, जो हमारी कल्चर है, हमारी कल्चर भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारी कल्चर में क्या ट्रेडिशन है, क्या हमारे रिचुअल्स हैं, क्या हमारे परंपराएं हैं, वो सब भी हमें कल्चर से, हमारी संस्कृति से पता चलती है। तो जो बच्चे को कल्चर का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिखाने में और सोशलाइजेशन करने में। वो आपके कौन से कस्टम होते हैं, कौन से बिलीफ होते हैं, जो सोसाइटी जिस उसमें बिलीव करती है, जो कस्टम, जो रिचुअल, जो रहन सहन, जो आपका ओढ़ना पहनना, खाना पीना, लैंग्वेज और जो आपका सिस्टम होता है, वो सब भी यहाँ पर हम सीखते हैं, इसमें सीखते हैं। ठीक है, जिस भी सोसाइटी के जैसे ट्रेडिशन होते हैं, जो भी परंपराएं होती हैं, वहाँ पर वो बच्चा सीखता है और उसका सोशलाइजेशन उसी तरीके से होता है। आपके नेबरहुड, जो आपके नेबरहुड है, यहाँ इनका भी रोल होता है। जब छोटा बच्चा होता है, ये पॉइंट थोड़ा हमें पहले लेना था, ये पीयर ग्रुप के आसपास हमें पॉइंट बताना था। चलिए मैं यहाँ बता देती हूँ। जो नेबरहुड है, जब बच्चा छोटा होता है तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो बच्चा जब पहले माँ से अपने सिबलिंग्स, अपने अदर फैमिली मेंबर्स, जो क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, लाइक आपका फादर हो गए, आपके उसके सिबलिंग्स हो गए, उसके आंटी अंकल हो गए, या जो भी क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, वहाँ से निकल के जब वो आस पड़ोस में जाता है तो वहाँ भी उसका सोशलाइजेशन होता है, वहाँ भी उनसे इंटरेक्शन करता है और वहाँ सीखता है उनसे कि कैसे, क्योंकि हमारी फैमिली के कुछ कस्टम डिफरेंट हो सकते हैं, हमारी फैमिली के रिचुअल्स कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, हम किस में बिलीव करते हैं वो अलग हो सकते हैं। जो दूसरी हमारी नेबर है, हो सकता है वो कहीं बाहर के हों, कहीं इधर उधर के हों, उनके रिचुअल्स में डिफरेंट, थोड़ा कहीं ना कहीं हर एक फैमिली में डिफरेंसेस होते हैं, किसी का कहीं किसी पॉइंट पे, कहीं किसी पॉइंट पे। तो जब बच्चा दूसरी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है, पड़ोसियों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वहां पर भी वो उसका सोशलाइजेशन हो रहा है, वहां पर भी वो सीख रहा है। तो ये आज हमने देखा कि कौन कौन सी एजेंसी है जो बच्चे के सोशलाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, और कैसे बच्चे का कंट्रीब्यूशन बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है। तो जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फैमिली, जो कि आपकी प्राइमरी एजेंट है। सेकंड आपका ये पीयर ग्रुप पढ़ा हमने। थर्ड वन आपका स्कूल हो गया। फोर्थ आपका मास मीडिया हो गया, और पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम, कल्चर एंड आपका ये नेबरहुड। तो ये सारी एजेंसी मिलकर एक बच्चे का सोशलाइजेशन करती हैं, और बच्चा इन सब से सीखता है, इन सब के साथ इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन करने के जो रिजल्ट्स आते हैं वही यहाँ पर हम वही उसका सोशलाइजेशन होता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस चैनल को, आपका अपना यूट्यूब अनुष्ठान चैनल है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से सोशलाइजेशन होता है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ये आपको समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पूरा वीडियो देखिए, और आपको यूट्यूब पर जाकर, अनुष्ठान चैनल पर जाकर इसे पूरा वीडियो देखिए, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू।